कहते हैं जिस अंध व्यक्ति का चश्मा लगा लो आप सारा हरियाणा नजर आएगा, उसको दिखेगा नहीं कि ये खाई है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा खोद दिया गया, ये सत्यानाश है, महासत्यानाश है। सुनो, ऐसा है ये देश ना बुद्ध जीवियों का है, संत ऋषि मुनियों का है, तपस्वियों का है, देवों का, असुरों का, मूर्खों का है, बेवकूफों का है, महामक्कार धूर्त और मोदी अंधभक्तों का है। क्या बात कर रहे हैं? ये हिटलर की फिलॉसफी से प्रेरित मोदी संघी भाजपा ही देश की जनता को 80 करोड़ जनता को भीख डालकर 5 किलो अनाज के ना इसी तरह से बरकरार है। तो ये भी मानते हैं कि 2014 के बाद तो हम जागे हैं, अब तक सो रहे थे। नहीं ऐसा लोग कहते हैं कि देश को आजादी ही 2014 ऐसा है कुछ। देखो ये क्या है, बहुत जटिल क्लिष्ट टाइप के शिखंडी अंधभक्त हैं जिनको क्या है, जिनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं। तो राम राज्य की परिकल्पना क्या थी, जिसमें हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय का लोग रहेगा, चल कर रहे हैं। बताइए भैया, तुम लोगों को रोजगार मिला क्या? 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में है क्या? आ गया वो खाका है। पर वो लोग कौन है जो ये कहते हैं कि पहले विदेशों में हम जाते थे तो कोई पहचानता नहीं था, ऐसा है, मोदी जी के नाम ऐसा से है। सुनो भाई, सुनो, ऐसा है ये देश ना बुद्ध जीवियों का है, संत ऋषि मुनियों का है, तपस्वियों का है, देवों का, असुरों का, मूर्खों का है, बेवकूफों का है, महामक्कार धूर्त और मोदी अंधभक्तों का है। क्या बात कर रहे हैं? तो अब क्या उन जो मूर्ख अंधभक्त है जिनको दवाई में और मतलब दवाई में और घास में फर्क नहीं आता नजर, जिनको मतलब कहते ना कि जिनको किसी भी तरह से बरगलाना, सिर्फ उनको झुंझुना दे दो। आप उनकी विचारधारा तो मोदी जी ने इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की कि थाली बजा दो, कोविड चला जाएगा। 50 लाख से ऊपर आंकड़े हैं मृत्यु के, जो कि प्रमाणित 1 नंबर में दिखाए गए, बाकी जान तो करोड़ों की गई है, जो कि कई डाटा उसमें ग्राफ में नहीं है। तो इस तरह के लोगों को बरगलाना धर्म के नाम पर, ओछी राजनीति के नाम पर, ये सिर्फ भावनात्मक खेल करके देश की जनता को गुमराह करते हैं, है ना। तो मोदी जी की जो अंधभक्त बोलते हैं ना, वो सिर्फ उनको कहते हैं ना कि एक ऐसा मूर्ख अंधभक्त जिसको ना घर की चिंता है, ना समाज की चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है, तो वो देश की चिंता क्या करेगा। अग्निवीर जैसी योजना लाए, किसानों पे 3 काले कानून थोपे। ये किसानों का भूमि अधिग्रहण का, भूमि को वो कहते हैं ना हथियाने का एक सुनियोजित मापदंड था कि भूमि की उर्वरकता को खत्म करना और किसानों की वो जमीन को जबरदस्ती खींच लेना। आप जिनको अंधभक्त कह रहे हैं वो लोग कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो विरोध करें, सिर्फ ये मोदी विरोधी है, मोदी से इनका विरोध है, बाकी देश से कोई प्यार नहीं है। नहीं ऐसा है भैया, प्रमाणिक तौर पे देखो आप, अग्निवीर देश की रक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है। 3 काले कानून कृषि कानून है, वो देश के किसानों का सीधे डायरेक्ट वो तरीके से शोषण है, उस पे भूमि पे वो अडानी का आधिपत्य है, ठीक है, उनसे उनका हित था। अग्निवीर से हित बता दिया, जीएसटी लगाकर देश के उद्योग धंधे व्यापार खत्म हो गए। आज लघु उद्योग खत्म है, उद्योग कुटीर उद्योग खत्म है, घरेलू उद्योग खत्म है। ये सामान्य व्यापारी जन जो वो किसानों व्यापारी हैं जो खोले बैठे हैं दुकान, उनके उद्योग खत्म है, उनके व्यापार खत्म है। आप पहले जो प्रॉफिट का मार्जिन 50-50 का हुआ करता था, सपोज 10,000 कमा रहा है भाई, 5,000 में राशन पानी घर गृहस्थी चल गई, 2-4-5,000 बचा लिए। आज वो रेशो बिल्कुल जीरो हो गया, नेक टू नेक लोग कर रहे हैं, अपना जीवन सर्वाइव कर रहे हैं। कहते हैं ना वो हरे भरे मुर्गे के पंख नोच दिए जाए, बाकी 2 दाने डाल दो, तो दोनों दाने डाल दो, वो 2 दाने से जीवन मिलेगा उसको, उसमें ही जीवन समझेगा। ये हिटलर की फिलॉसफी से प्रेरित मोदी संघी भाजपा ही देश की जनता को 80 करोड़ जनता को भीख डालकर 5 किलो अनाज के ना इसी तरह से बरकरार है। तो ये भी मानते हैं कि 2014 के बाद तो हम जागे हैं, अब तक सो रहे थे। नहीं ऐसा लोग कहते हैं कि देश को आजादी ही 2014 ऐसा है कुछ। देखो ये क्या है, बहुत जटिल क्लिष्ट टाइप के शिखंडी अंधभक्त हैं जिनको क्या है, जिनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं। इनका एक ऐसा चश्मा है जिसमें सिर्फ कहते हैं ना कि एक मतलब कहते हैं जिस अंध व्यक्ति का चश्मा लगा लो आप सारा हरियाणा नजर आएगा, उसको दिखेगा नहीं कि ये खाई है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा खोद दिया गया, ये सत्यानाश है, महासत्यानाश है, उसको कुछ नहीं दिखेगा। उसको ये दिखेगा कि भाई मोदी जी ने उसके अकाउंट में 1,000 रुपए डाल दिए, मोदी जी ने 5 करोड़ डाल दिया, पेट भर गया, खा लिया, पी लिया, चैन की नींद सोना है और जिंदाबाद जिंदाबाद बोलना है। ये इस टाइप के लोग हैं जो हिप्नोटाइज टाइप से काम करते हैं। एक होता है सम्मोहित से व्यक्ति, सिर्फ कि भाई राम के नाम पे, उनको राम की महिमा नहीं मालूम, राम का चरित्र क्या था, राम राज्य की परिभाषा क्या है, राम राज्य की परिकल्पना क्या है, इसका एहसास तक नहीं है। तो आपको तो राम विरोधी बता रहे हैं वो। ओहो, तो राम के आने की खुशी ना। ओहो, मैंने तो बताया ना कि जटिल विकट कलिष्ठ टाइप के अंधभक्त हैं।
इनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अब राम राज्य की परिकल्पना क्या थी, जिसमें हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय का लोग रहेगा, है, सभी को रोजगार व्यापार मिलेगा, सुखी संपन्न होगा, चारों ओर खुशहाली होगी, प्रजा में सुख शांति होगी, ये राम राज्य की परिकल्पना है। आज देखिए माता बहनें क्या सुरक्षित है, मणिपुर चल रहा है, हिमाचल की बेटी नग्न हो रही है, इधर की बेटी नग्न हो रही है, उत्तराखंड हो, उन्नाव हो, यूपी हो, आप कहीं पे भी देखिए युवाओं को रोजगार नहीं है। रोजगार के आंकड़े देखिए, जहाँ 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी वहाँ लोगों के पास 1000 भी नौकरी नहीं है। आप सोचे ना बात को, यूपी का वो बिहार में नौकरी निकली कांस्टेबल की, और मालूम पड़ा यूपी मध्य प्रदेश के सारे देश के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। आप सोचो क्या विकट परिस्थिति है कि आज 5000 भी नौकरी यदि निकालते हैं तो फॉर्म 5 करोड़ जमा होते हैं, और एक फॉर्म की कीमत कर 1000, 2-2, 4-4 हजार, 4-4, 500 रुपए करके करोड़ों का ऑक्शन हो रहा है। ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड में भी देख लीजिए आप, उसमें क्या इंटरनेशनल लेवल पर मोदी की बहुत तो देखो जिनके 40-42 सांसद हैं उनको कितना चंदा मिला है, जिनको 300 पार सांसद है उनको कितना मिला है। ऐसा है भैया, देखो ये सांसद की बात नहीं आती, बात ये आती है कि प्रमाणिक तौर पर सत्य कौन है और असत्य कौन है। जो एक्सटॉर्शन कर रहा है, गुंडई करता है, दबाव बना रहा है, ईडी का खौफ दिखा रहा है, पुलिस को खौफ दिखा रहा है, सत्ता का लालच दे रहा है और दमनकारी तानाशाही रवैये को अपनाकर सामने वाले से उगाही कर रहा है, और उसको चुनावी लाभ के लिए अपने मनोरथ सिद्ध कर रहा है। ऐसे तामझाम प्रपंची लोगों को, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की छवि अलग होती है, और जो सत्य के धन पर चलता है उसको संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, राजनीति है, कभी हार है कभी जीत है। जैसे सामाजिक जीवन में सुख दुख के सिक्के के 2 पहलू है, वैसे राजनीतिक जीवन में सिक्के के 2 पहलू है भाई, हार जीत। ठीक है, हमने 70 साल राज किया, देश को विकास, यही तो बात है कि 70 सालों के गड्ढे भर रहे अब तक। ऐसा है, मैंने आपको बताया जटिल मूर्खों की कमी नहीं है। मोदी अंधभक्त देश की जनता को, गोदी मीडिया, मोदी की मीडिया, अडानी मीडिया, ये देश की जनता, युवा साथियों को, माताओं बहनों को बरगलाने का कार्य कर रही है भाई जी। जिस देश में खाने के लिए अनाज नहीं बनता था, उस देश में सुई नहीं बनती थी, वह हवाई जहाज जैसे प्रकल्प लाए, हवाई जहाज बनने की योजना और कारखाने लगवाए, IIT एम्स बनवाए। आप समझे, आप देश में नए नए संस्थान बनवाए, नई नई इंडस्ट्रियल लगवाई। विश्व अमेरिका से इसमें भारत की वो तुलनात्मक दृष्टि से विकास के शिखर पर अमेरिका के समान रखा देश को। देश में तमाम तरह के संस्थान बनवाकर देश के युवा पढ़कर विदेशों में डंका बजा रहे हैं। भारत के श्रेष्ठ राज्यों में गिना जाता था, देश राष्ट्रों में गिना जाता था। आज अपने भारत की दशा वो हो गई है जो श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से तुलना हो रही है। तो सिर्फ ये जो अंधभक्त है ना, उनके लिए एक संदेश है, भाई सुन लो अंधभक्तों, ये आजादी से पहले देश में खाने के लिए अनाज भी नहीं हुआ करता था। अब ऐसी विकट विषम परिस्थितियों में जहां लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए, तन ढकने के लिए पूर्ण कपड़े नहीं थे, उद्योग धंधे व्यापार की तो आप बात ही छोड़ दें, तो ऐसी देश में सारी व्यवस्था को हासिल करना, मतलब समझ लीजिए कि सपोज एक उदाहरण आंकड़ा लेते हैं, सपोज देश में लाख तरह की विसंगति थी, तो उन विसंगतियों को कांग्रेस ने कम से कम 90,000 95,000 विसंगतियों पर पार पाया, विकास के शिखर पर अग्रसर किया। अब कुछ 1,000 1-2 कुछ रह गई चीजें, 2, 4, 10, 20, 50, तो भाई जनता को आपके जुमले ज्यादा भाए। 15 करोड़ का जुमला, 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ जॉब का जुमला, 100 मेट्रो सिटी का, स्मार्ट सिटी का जुमला, बुलेट ट्रेन का जुमला, आपने तमाम तरह के प्रलोभन देकर देश की जनता को सुनो तो अब उसमें सुनो भैया, अब उनमें क्या है, वो जनता ने परिवर्तन क्या देखा भाई, 2 करोड़ 15 लाख का जुमला दे रहा है, हो सकता है 10 लाख तो आएंगे, 5 लाख तो आएंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मोदी क्या है, इनको बरगलाने का कार्य कर रहा है। अमित शाह जी जो उनके गृह मंत्री है, सम्मानित पोस्ट है गृह मंत्री की, वो स्वयं नेशनल मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि देश की जनता भी जानती है कि 15 करोड़ रुपए दिए नहीं जाते, ये तो एक जुमला मात्र है। आप अपने प्रधानमंत्री के शब्दों को नकार रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं और उनको झूठा ठहरा रहे हैं ये नेशनल प्लेटफॉर्म पे, और हमारे मोदी अंधभक्त यशोगान करने लगे हैं। भाई साहब, आप ये प्रमाणिक तौर पर दिखा रहे हैं कि भाई आप मेरे वरिष्ठ हैं, आप मेरे बॉस हैं, आपने किसी बात का कोई बात रखी जनता के सामने और मैं आपकी बात को नकार रहा हूँ, वो भी राष्ट्रीय चैनल पे, तो इससे मेरी बातों का क्या मोल रह जाएगा, क्या भारी रहेगापन, और आपकी पूरे देश के सामने क्या छवि होगी। तो उनके चरित्र को उजागर उनके स्वयं के नेताओं ने किया है। जैसे कि एक सांसद ने अभी एक वो भाषण दिया कि सरकार आते ही हम संविधान को बदल देंगे, तो अब इस तरह का तानाशाही, हिटलर सही,
इस तरह की तानाशाही हिमाकत। पर मोदी जी की बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, विदेशों में जाके बताते हैं कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही ना, संविधान है, लोकतंत्र है, लेकिन इस पर क्या है, तानाशाही हावी है। वो देश में अपनी मनमानी करते हैं, क्रूर नीतियां लाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को सहयोग करते हैं, और आम जनता का शोषण कर रहे हैं। बताइए भैया, तुम लोगों को रोजगार मिला क्या? 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आया क्या?